तो हेलो लवलीज, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। वेल एपिसोड 7 की शुरुआत में यून सियो सीयॉन को एक नोटबुक देते हुए कहने लगती है कि तुम दिन भर में जो कुछ भी करो इस नोटबुक में तुम उसे ड्रॉ करना, जिसके चलते सीयॉन तुरंत इस नोटबुक में एक डस्टबिन और पूरे पेपर को रेड करने लगती है, ये कहते हुए कि ये एक सी है। यून सियो सीयॉन को समझाती भी है कि सी का कलर ब्लू होता है, लेकिन सीयॉन यून सियो की एक नहीं सुनती और पूरे पेपर को रेड ही रेड कर देती है। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर जब सीयॉन को होश आता है तो खुद को पूरे के पूरे खून से लदा हुआ पाती है। इसके साथ साथ सीयॉन के जस्ट सामने ब्लू कलर का डस्टबिन भी पड़ा हुआ था, जिसे देखकर सीयॉन समझ जाती है कि ये सब कुछ मिस्टर चॉय उसे डराने के लिए कर रहा है और ये भी कोई असली ब्लड नहीं बल्कि पेंट है बस। अब इसके बाद सीयॉन तुरंत ही अपने घर जाकर अच्छे से नहाकर आती है और फ्लोर पर जितने भी स्टेन्स लगे थे उसे पोंछने लगती है, जिस तरह से वो बचपन में पोंछा करती थी। जिसके बाद एक बार फिर से हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि यून सियो सीयॉन की काफी ज्यादा केयर करती थी। इसके साथ साथ वो यून सियो ही थी जिसने सीयॉन को स्टिचिंग करना सिखाया था। इतना ही नहीं, सीयॉन का जो सिग्नेचर स्टाइल है वो भी यून सियो ने ही सीयॉन को बनाना सिखाया था। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सीयॉन यून सियो के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद करती थी, पर जैसे ही सीयॉन को मालूम पड़ता कि उसके डैड आने वाले हैं तो सीयॉन तुरंत ही सारा सामान छुपा देती। इतना ही नहीं, यहाँ पर यून सियो भी मिस्टर चॉय को डैड कहकर बुलाती है। बस फर्क इतना होता है कि यून सियो को मिस्टर चॉय के काले करतूतों के बारे में कुछ भी नहीं मालूम। वेल अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर मिस्टर चॉय ने सीयॉन के स्केपल और उसके पास मौजूद कुछ सामानों को अपने पास इकट्ठा कर लिया था। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि जियांग और उसके साथी अभी भी यही सोचने में लगे थे कि ये स्केच वाली लड़की कौन है। इतना ही नहीं, सभी लोगों को हल्का हल्का हिंट भी हो जाता है कि हो ना हो ये सीयॉन है, बस इसकी नोज थोड़ी सी अलग है। जिस पर एक डिटेक्टिव कहता है कि नहीं, ये सीयॉन नहीं हो सकते क्योंकि इस लड़की की आंखों में मासूमियत है जो कि सीयॉन की आंखों में नहीं। और वेल ये सारी बातें सुनकर जियांग को समझ नहीं आता कि उसे सीयॉन पे ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं, क्योंकि इन सभी केसेस में सिर्फ और सिर्फ सीयॉन ही कॉमन है क्योंकि उसने इन सभी केसेस की ऑटोप्सी करी है। पर खैर, अब इसके बाद जियांग अपनी टीम के साथ तुरंत ही मिस्टर चॉय की शॉप पे पहुंच जाता है क्योंकि लास्ट टाइम उस लड़की को वहीं पे ही देखा गया था। जहाँ पर मिस्टर चॉय जियांग को बताता है कि वो लड़की तो यहाँ से जल्दी चली गई थी, उसके कपड़े में स्टेन लगा था और इसी चीज की कंप्लेन करने के लिए वो यहाँ पर आई थी। पर जियांग को मिस्टर चॉय की बातें काफी अजीब फील होती है। इतना ही नहीं, जियांग को ये भी फील होता है कि मिस्टर चॉय लंगड़ाने का सिर्फ और सिर्फ नाटक कर रहा है। इसके साथ साथ जियांग जब चारों तरफ देखता है तो उसे मिस्टर चॉय का रूम भी काफी अजीब फील होता है और इसी तहकीकात के चलते जियांग तुरंत ही मिस्टर चॉय की शॉप को अच्छे से देखने लगता है। जहाँ पर शॉप की तलाशी लेते टाइम जियांग को मिस्टर चॉय की शॉप में से वही हैट मिलती है और इसके साथ साथ सोडियम और ब्रश भी मिलता है। इतना ही नहीं, जियांग को एक रूम और भी ज्यादा सस्पिशियस लग रहा होता है, लेकिन जैसे ही जियांग उसके पास जा पाता तभी वहाँ पर मिस्टर चॉय आ जाता है। पर खैर, अब जियांग को तो मिस्टर चॉय पे थोड़ा बहुत शक होना शुरू हो गया था। इसके साथ साथ जियांग तुरंत ही शॉप से बाहर निकल कर चैंग को बताता है कि उसे मिस्टर चॉय पर काफी ज्यादा शक है, वो सिर्फ और सिर्फ लंगड़ाने का नाटक कर रहा है। और इसके साथ साथ मिस्टर चॉय की शॉप में वो सारी चीजें मौजूद है जो कि इस केस में भी यूज की गई है। जिस पर चैंग जियांग को समझाता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, एक कार एक्सीडेंट की वजह से मिस्टर चॉय की पैर खराब हो गए थे। और रही बात मिस्टर चॉय की शॉप में उन सामानों की, तो ये सारी चीजें तो मेरे घर में भी पड़ी हुई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मैं ही क्रिमिनल हूँ। वेल अब सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर सीयॉन देख पाती है कि जगह जगह पर उसके ही पोस्टर लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, अचानक से सीयॉन के सामने जियांग आ जाता है, जहाँ पर जियांग सीयॉन के चेहरे पर लगे हुए निशान को देख उससे पूछने लगता है कि तुम्हें चोट कैसे लगी और तुमने मुझे मदद के लिए क्यों नहीं बुलाया। पर सीयॉन जियांग को इस चीज के बारे में कुछ नहीं बताती। जिसके बाद जियांग सीयॉन से कहता है कि क्या तुम्हें ड्रग रिपोर्ट्स मिल चुकी है, फटाफट से तुम मुझे वो भेज देना। मतलब रात हो चुकी थी, जहाँ पर सीयॉन रिपोर्ट्स बनाते टाइम ड्रग रिपोर्ट्स में कुछ चेंजेस कर देती है कि तभी अचानक से सीयॉन को मिस्टर चॉय का कॉल आता है। यहाँ पर सीयॉन मिस्टर चॉय के सामने एक ऑफर रखते हुए कहने लगती है कि डॉक्टर मिन के कुछ बॉडी पार्ट्स मिस्टर चॉय ने नहीं दिए थे, तो अगर वो बॉडी पार्ट्स मिस्टर चॉय सीयॉन को दे दे तो सीयॉन भी हेल्प करेगी मिस्टर चॉय को बचाने में। इसके साथ साथ सीयॉन मिस्टर चॉय से ये भी कहती है कि मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ प्रोटेक्ट करने की कोशिश इसलिए कर रही हूँ क्योंकि डेड बॉडी के अंदर तुमने मेरी फोटो डाल दी थी, यानी कि खुद को बचाने के लिए पहले मुझे तुम्हें बचाना होगा। फिर मिस्टर चॉय को सीयॉन का ये ऑफर काफी पसंद आता है, लेकिन इसके बावजूद भी मिस्टर चॉय सीयॉन के सामने भी एक शर्त रखता है। मिस्टर चॉय सीयॉन से कहता है कि पहले तुम्हें मैं एक एड्रेस दूंगा और वहाँ पर जाकर तुम्हें उस पर्सन का डीएनए सैंपल लेके आना होगा। अगर तुम वो काम करोगी तब जाकर ही मैं तुम पर यकीन कर पाऊंगा और इसके बाद हम उसी पर्सन को जो है इस केस में इन्वॉल्व करवा देंगे ताकि हम दोनों एक दूसरे को सेव कर सके। और वेल सीयॉन के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, जिस चीज के चलते सीयॉन मिस्टर चॉय के इस ऑफर को एक्सेप्ट कर लेती है। वहीं पे नेक्स्ट मॉर्निंग जियांग अपने सीनियर और बाकी मेंबर्स को वापस से 1999 में हुए केस के बारे में बताने लगता है। इतना ही नहीं, इस बार जियांग उन सभी को ब्रीफली बताता है कि ये सारे के सारे केस जो अभी हुए हैं
है वो बिल्कुल सेम टू सेम 1999 में हुए केस के जैसे ही है। इतना ही नहीं, जो क्रिमिनल था उस टाइम पर उसकी एक 9 साल की बच्ची भी थी और जो हमें फोटो मिली है वो बिल्कुल सेम टू सेम उस टाइम पर वैसी ही दिखती थी। और वेल जियोंग की बात सुनकर सीनियर को भी जियोंग पे थोड़ा बहुत ट्रस्ट होने लगता है, जिस चीज के चलते वो जियोंग को अप्रूवल दे देता है इस केस को अच्छे से सॉल्व करने के लिए। लेकिन इसके साथ साथ सीनियर जियोंग से ये भी कहता है कि सबसे पहले तुम इन केसेस को सॉल्व करो। पता चल रहा है कि ओल्ड केस को छानबीन करने के चक्कर में तुम इस न्यू केस को भी छोड़ दो। वेल अब रात होते ही सियोन मिस्टर चॉय के काम को करने के लिए रेडी हो जाती है, जहाँ पर सियोन सबसे पहले मिस्टर चॉय के एरिया में से एक गाड़ी को सेलेक्ट कर उसे अपने साथ लेके जाती है। लेकिन हाँ, उस गाड़ी को ले जाने से पहले सियोन चुपचाप से उस गाड़ी में से ट्रैकर हटा देती है, जिसके बाद सियोन तुरंत ही मिस्टर चॉय की बताई हुई लोकेशन में पहुंचकर चुपचाप से उस पर्टिकुलर पर्सन का डीएनए सैंपल चुरा लेती है। और जैसे ही वहाँ से जाने लगती है कि तभी सियोन को मिस्टर चॉय का एक बार फिर से मैसेज आता है। मिस्टर चॉय सियोन से कहने लगता है कि बेटी, मैंने तुम्हारे लिए वहाँ पर एक गिफ्ट भी छोड़ा हुआ है, क्या तुम उस गिफ्ट को बिना देखे जाने वाली हो? वेल मिस्टर चॉय के इस मैसेज को पढ़ सियोन मिस्टर चॉय द्वारा रखे हुए सामान को ढूंढने लग जाती है, जहाँ पर थोड़ा चलने के बाद सियोन का पैर अचानक से क्लोरोफिल के डब्बे पे पड़ता है और थोड़ा आगे जाने के बाद सियोन देख पाती है कि सामने ठीक उसके खून से लथपथ एक बॉडी पड़ी हुई है, जिसे देख सियोन समझ जाती है कि मिस्टर चॉय उसे इस केस में फंसाना चाहता है। और वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से मिस्टर चॉय का सियोन को मैसेज आता है, ये पूछते हुए कि तुम्हें मेरा गिफ्ट कैसा लगा। और इस मैसेज को पढ़ सियोन इधर उधर कैमरास को ढूंढने लग जाती है, जिस चीज के थ्रू मिस्टर चॉय उस पर नजर रख पा रहा है। और इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से सियोन के ऊपर वही पर्टिकुलर पर्सन अटैक कर देता है, एक्चुअली में क्योंकि वो मरा ही नहीं था। और वेल ये आदमी स्टिल काफी ताकतवर था, जिस चीज के चलते वो शुरुआत में सियोन पे काफी ज्यादा भारी पड़ रहा था। लेकिन सियोन भी इस तरह से नहीं मर सकती थी, जिस चीज के चलते वो तुरंत ही उस पर्टिकुलर पर्सन पे अटैक कर उसे मार डालती है। और वेल इतना बड़ा कांड करने के बाद सियोन जब खून से लथपथ अपने फेस को मिरर पे देखती है तो बिल्कुल मिस्टर चॉय की तरह स्माइल करने लगती है। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 7 का यहीं पे एंड होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सियोन को काफी तेज बुखार था, जिस चीज के चलते युनसियो सियोन की देखरेख कर रही थी, जहाँ पर सियोन युनसु से कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मुझे ये बुखार काफी टाइम तक चलता रहे, ताकि इसी बहाने मैं अपने फादर के साथ ट्रिप पर ना जा पाऊँ। और वेल ये बात सुनकर युनसियो को काफी अजीब फील होता है कि सियोन अपने फादर के साथ ट्रिप पर क्यों नहीं जाना चाहती। जिसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर सियोन उस आदमी को सूटकेस के अंदर बंद कर अपने साथ लेके जाती है। और ये सारे सीन मिस्टर चॉय अपने द्वारा लगाए हुए कैमरास में कैप्चर कर लेता है। वेल सियोन उस बॉडी को एक होटल के वॉशरूम में ले जाकर प्लास्टिक की पन्नी से बांध देती है और अपने पास रखे हुए स्केपल की हेल्प से उस बॉडी को काटना शुरू कर देती है। वहीं पे हम जियोंग को देख पाते हैं, जो कि 1999 में हुए हादसे के इकलौते गवाह का इंटरव्यू देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर वो लेडी बताती है कि उसने उस क्रिमिनल के साथ एक छोटी बच्ची को देखा था, जिससे क्रिमिनल बार बार युनसियो कह के बुला रहा था। इसके साथ साथ वो लेडी उस छोटी बच्ची के फीचर्स भी बताती है, जिससे देखकर जियोंग फील कर पाता है कि ये फीचर सेम टू सेम उस फोटो से मैच हो रहे हैं। वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी वहाँ पर एक डिटेक्टिव पहुंच जाता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अपनी पैंट चेंज करने के लिए यहाँ पर आया हुआ था। इसके साथ साथ वो डिटेक्टिव जियोंग से कहता है कि भले ही तुम इतना सारा काम कर रहे हो, लेकिन तुम्हें इसके साथ साथ अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। तुम्हें मालूम नहीं कि चैंग की वाइफ कितनी ज्यादा बीमार है। चैंग की वाइफ का रिसेंट में ही किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है। मैं मानता हूँ कि काम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन स्टिल एज अ लीडर तुम्हें अपने टीम मेंबर्स का भी ध्यान रखना चाहिए। वेल ये बात का पता चलते जियोंग को काफी अफसोस फील होता है, जिस चीज के चलते नेक्स्ट मॉर्निंग ही जियोंग चैंग के लिए कॉफी लेकर जाता है। इसके साथ साथ जियोंग चैंग से माफी भी मांगता है, क्योंकि एज अ टीम लीडर वो अपने टीम के ही बारे में नहीं जान पाया। जिस पर चैंग जियोंग को समझाता है कि उसे इस चीज का बिल्कुल भी अफसोस नहीं है, बस मुझे इस चीज का डर है कि कहीं 1999 के केस को स्टडी करते करते तुम इस केस के भी क्लूज को भूल जाओ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि रिटायरमेंट से पहले ही मैं पुलिस फोर्स से निकाला जाऊं। वेल ये बात सुन जियोंग चैंग को समझाता है कि ऐसी नौबत कभी भी नहीं आएगी, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि मैं इस केस को सॉल्व कर लूंगा। और वेल जियोंग की बात सुन चैंग को थोड़ा सा रिलीफ फील होता है। वेल अब नेक्स्ट सीन में जियोंग का सीनियर जियोंग पे चिल्ला रहा था, क्योंकि इतना टाइम हो चुका है लेकिन अभी तक उन्हें क्रिमिनल का पता तक नहीं लगा। और इस केस पे ध्यान देने के बजाय जियोंग उल्टे सीधे केसेस पे ध्यान देने में लगा हुआ है। इस रीजन की वजह से जियोंग का बॉस और भी ज्यादा उस पर गुस्सा था, जहाँ पर चैंग जियोंग की साइड लेते हुए अपने सीनियर से कहने लगता है कि जियोंग अपना काम ढंग से कर रहा है और एक्चुअल में सारी की सारी सिमिलैरिटी दोनों केसेस में सेम है, जिस चीज के चलते जियोंग कोई गलत स्टेप नहीं उठा रहा। पर सीनियर होता है और चैंग का इतने बोलने की वजह से सीनियर को काफी गुस्सा आ जाता है, जिस चीज के चलते चैंग और सीनियर की बहस हो जाती है। और वेल ये सब कुछ चल ही रहा था कि तभी जियोंग को डॉक्टर सू का कॉल आता है, जहाँ पर कॉल पिक करने के लिए जियोंग तुरंत ही बाहर की तरफ जाता है। यहाँ पर डॉक्टर सू जियोंग को बताती है कि सियोन ने हमें कहा था कि जैसी कोई भी रिजल्ट आए तो सबसे पहले हम उसे कॉल करें, लेकिन कल से सियोन मेरा कॉल पिक
नहीं कर रही और इस रीजन की वजह से मैं सियोन को नहीं बता पा रही इस थर्ड केस के रिजल्ट के बारे में। जिसे सुन जियोंग डॉक्टर सू से पूछने लगता है कि रिजल्ट में ऐसा क्या निकला, जहाँ पर डॉक्टर सू जियोंग को बता देती है कि उन्हें तीनों विक्टिम की बॉडी में से सेम टाइप का ड्रग मिला है। और वेल ये बात सुनकर जियोंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि इस चीज के बारे में सियोन ने तो उसे नहीं बताया था। और वेल इस चीज को क्रॉस चेक करने के लिए जियोंग तुरंत ही सियोन के कैबिन में पहुंचकर उसके जूनियर से कहने लगता है कि सियोन ने जो टेस्ट रिपोर्ट्स मुझे सेंड करी थी वो गलती से मेरे मेल से डिलीट हो चुकी है, तो क्या तुम मुझे उसकी हार्ड कॉपी दे सकती हो। और जियोंग के ऐसा बोलते ही सियोन की जूनियर भी जियोंग को ओरिजिनल कॉपी दे देती है जिसमें ड्रग्स के नाम लिखे हुए थे। और इस चीज को देखकर जियोंग को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो सियोन पे काफी ज्यादा ट्रस्ट करता था। उल्टा जियोंग के पूरे टीम मेंबर सियोन पे शक करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक ट्रस्ट की वजह से जियोंग उसके ही साथ था हमेशा। और अगर हम ट्रस्ट को थोड़ा साइड भी कर दे तो जियोंग को अभी भी स्टिल नहीं मालूम कि सियोन ने ये रिपोर्ट्स चेंज क्यों करी। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम मिस्टर चॉय को देखते हैं जो कि सियोन से मिलने के लिए जा रहा था। वेल मिस्टर चॉय अपनी ट्रक को पार कर सियोन की गाड़ी के पास जाता है, बट गाड़ी के अंदर सियोन मौजूद नहीं होती, जिसके चलते मिस्टर चॉय तुरंत ही कार की डिग्गी ओपन करता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डिग्गी के अंदर एक बहुत बड़ा सूटकेस मौजूद था जिसमें खून के दाग भी लगे हुए थे। और वेल मिस्टर चॉय उस सूटकेस को खोल पाता कि इतने में सियोन पीछे से मिस्टर चॉय पर अटैक कर देती है। इतना ही नहीं, सियोन तुरंत ही मिस्टर चॉय को रस्सी से बांधकर उसके कुछ सैंपल्स अपने पास इकट्ठा कर लेती है। मिस्टर चॉय सियोन से कहता भी है कि वो अपनी लाइफ की बहुत बड़ी गलती कर रही है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसने मिस्टर चॉय के साथ बुरा करा तो मिस्टर चॉय भी सियोन को नहीं छोड़ेगा। मिस्टर चॉय सियोन को समझाता है कि अगर वो ऐसी हरकतें करेगी तो हो सकता है कि इस वजह से उसे अपनी जॉब भी खोनी पड़े। पर सियोन मिस्टर चॉय की कोई भी बात नहीं सुनना चाहती थी। सियोन का भी सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद था, मिस्टर चॉय को खत्म करना। लेकिन इससे पहले कि सियोन मिस्टर चॉय को खत्म कर पाती तभी अचानक से मिस्टर चॉय के ट्रक में से हॉर्न की आवाज आती है, जिसे सुनकर सियोन तुरंत ही ट्रक के पास जाकर ट्रक की शीशी को तोड़ देती है ट्रक की चाबी को लेने के लिए। लेकिन यहाँ पर आता है ट्विस्ट। वेल सियोन जैसे ही गाड़ी की शीशी तोड़ती है तो उसे मालूम पड़ता है कि उस ट्रक में सिर्फ और सिर्फ मिस्टर चॉय नहीं बल्कि वो छोटी बच्ची भी मौजूद थी। और जिस टाइम पर सियोन इस ट्रक की खिड़की को तोड़ रही थी ठीक उसी टाइम पर वो छोटी बच्ची ट्रक से बाहर निकलकर मिस्टर चॉय को आजाद कर दी थी। और फिर होना क्या था, मिस्टर चॉय ऑफ कोर्स सियोन के कंपैरिजन में काफी ज्यादा मस्कुलिन है, जिस चीज के चलते मिस्टर चॉय सियोन को काफी सारे थप्पड़ मारता है। इतना ही नहीं, मिस्टर चॉय को इस पॉइंट पर सियोन पे इतना ज्यादा गुस्सा आ रखा था क्योंकि सियोन अपने ही डैड को मारने वाली थी, जबकि मिस्टर चॉय तो चाहता था कि सियोन वापस से उसके साथ रहे उसकी बेटी बनकर। लेकिन खैर सियोन ने मिस्टर चॉय के इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया था, जिस चीज के चलते मिस्टर चॉय सियोन का गला दबाने लगता है। लेकिन सियोन की किस्मत इतनी बुरी नहीं थी। इससे पहले कि मिस्टर चॉय सियोन को खत्म कर पाता कि तभी अचानक से वहाँ पर पार्किंग स्टाफ आने लगता है, जिसकी आवाज सुन मिस्टर चॉय तुरंत ही उस बच्ची के साथ ट्रक लेकर भाग जाता है। वेल अब आगे सियोन काफी ज्यादा घायल हो चुकी थी और इस रीजन की वजह से सियोन से ढंग से चला भी नहीं जा रहा था। लेकिन स्टिल सियोन जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचती है कि तभी अचानक से उसको अपने गेट के ठीक सामने दिखता है एक डस्टबिन। और वेल इस डस्टबिन को देखकर सियोन एक बार फिर से पागल हो जाती है। इतना ही नहीं, सियोन अब इमेजिन करने लगती है कि मिस्टर चॉय उसका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। और ठीक कुछ ही सेकंड्स बाद सियोन ऐसा फील करने लगती है कि मानो वो खुद पे ही अटैक कर रही हो। वेल भले ही ये सियोन की इल्यूजन थी लेकिन स्टिल सियोन एक्चुअल में गला दबता हुआ फील कर पा रही थी, जिस चीज के चलते सियोन तुरंत ही उस इल्यूजन पर अटैक कर घर से बाहर भागती है। पर जैसा कि सियोन अभी जस्ट मिस्टर चॉय से फाइट करके आई थी और इस रीजन की वजह से काफी ज्यादा वीक हो गई थी, जिस चीज के चलते थोड़ा सा आगे जाते ही सियोन अचानक से बेहोश हो जाती है। पर स्टिल सियोन की किस्मत काफी ज्यादा अच्छी थी क्योंकि सियोन के बेहोश होते ही जियोंग वहाँ पर पहुँच जाता है। मतलब जियोंग सियोन को रूम में ले जाकर उसके घाव में बैंडेज लगाता है और इसके साथ साथ उसे रेस्ट करने के लिए भी कहता है। अब इसके बाद जियोंग सियोन के रूम की सफाई करता है, जहाँ पर जियोंग सियोन के रूम में पड़े हुए डस्टबिन को देखकर काफी अजीब फील कर रहा था। इसके साथ साथ जियोंग सियोन से बात करते हुए पूछने लगता है कि तुमने इसी फील्ड को क्यों चूज करा, जिस पर सियोन जियोंग से कहती है कि जब भी कोई केस आता है तो उस टाइम पर फैमिलीज काफी ज्यादा कमजोर हो जाती हैं और मैं नहीं चाहती कि जिस तरह से एक फैमिली को नुकसान हुआ वैसी ठीक और फैमिलीज को भी नुकसान हो, जिस चीज के चलते मैं जल्द से जल्द कोशिश करती हूँ क्रिमिनल को पकड़ने की। इसके बाद जियोंग भी अपनी स्टोरी बताता है कि बचपन में मैं एक शॉप में अक्सर जाया करता था, लेकिन अचानक से एक दिन उस शॉप में चोरी हो गई और पुलिस वाले बिना ज्यादा तहकीकात करे हुए मुझे गिरफ्तार कर लिए। उनके अकॉर्डिंग ये सारा काम मैंने करा। मैंने काफी कोशिश भी करी उन्हें समझाने की, लेकिन उनमें से किसी ने भी मेरी बात नहीं सुनी। और कुछ दिन बाद जब उन्हें मेन कल्प्रिट मिला तब जाकर उन्होंने मुझे छोड़ा और उसी दिन के बाद से मैंने
मैंने डिसाइड किया कि मैं पुलिस में काम करूंगा ताकि मेरी तरह कोई बेकसूर सफर ना करे। और वेल यहाँ पर बात करते करते जैसे जियांग सियोन से केस से रिलेटेड कुछ पूछने ही वाला था कि तभी इतने में सियोन आगे से कह देती है कि मुझे मालूम है तुम काफी अच्छे टीम लीडर हो और तुम्हें गिव अप नहीं करना चाहिए क्योंकि मुझे पता है कि तुम जल्द से जल्द इस केस को सॉल्व कर लोगे। और तभी इतने में जियांग को उसके जूनियर का मैसेज आता है जहाँ पर जियांग के जूनियर ने उस क्लिक्ड फोटो की लोकेशन का पता कर लिया था। और इसी के साथ हमारे एपिसोड 8 का भी एंड होता है। नेक्स्ट एपिसोड बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा, तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय।